हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, ये जो एटेड का पोर्टल आ रहा है और हमारी पूरी टीम का पूरा प्रयास है कि हम सबका हाई वाइब्रेशन में जाए। हमारी टीम हमारे दोस्त ही हैं। तो आज मैं ये जो वीडियो में गुनीत ने कुछ एक ऐसी टिप दी है that will really help you to remain in high vibration and positivity, right? तो आज थोड़ी सी मैं बात जो मैं पहले भी कर चुकी हूँ गुनीत के बारे में करना चाहती हूँ और उसके बाद हम उनको सुनेंगे। तो दोस्तों, आप सब गुनीत को जानते हो। ग्रिड का मेडिटेशन इतना बड़ा सोल पर्पस आप लोग गुनीत के कारण से ही कर पा रहे हो। मैंने गुनीत को लगभग 20 से शायद मेरे साथ है और उसने मेरे 1 to ऑल सारे इनर वर्क लिए, ऑल डे एवरी डे तक शेयर्ड कम्युनिकेशन, जो हमारा शेयर्ड फील ऑल डे एवरी डे अब तक की हर एक मुझसे इनर वर्क लिया है। और जब भी वो इनर वर्क पहले लेती थी तो मेरे मन में भी सवाल आता था कि कुछ मेडिटेशंस ऐसे हैं जहाँ उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर ये क्यों लेती है? क्योंकि आप जानते हो कि उनके ट्विन फ्लेम उनके साथ तो हैं पर इस प्लैनेट में नहीं है। और हम लोग तो जब डीएम की शादी हो जाती है तो ही हम ये सोचते हैं कि अब हमारे इनर वर्क करने का मतलब ही क्या है, जर्नी तो ख़त्म हो गई। तो गुनीत के मन में तो कभी नहीं आया कि अब तो मेरी ट्विन फ्लेम इस प्लैनेट में नहीं है, अब मुझे करना ही क्या है। बल्कि उससे ज़्यादा, बल्कि शायद आप लोगों से ज़्यादा वो हार्ड वर्क कर रही हैं। वो हमारे दूसरे चैनल के लिए वीडियो बनाती हैं, यहाँ भी आप लोगों को गाइड करती हैं। आप लोग से सोल पर्पस करवाया है ग्रिड मेडिटेशन का, पता नहीं क्या क्या। कभी आपके मन में सवाल नहीं आता कि उन्हें क्या इंस्पायर करता होगा कि वो इतनी हार्ड वर्क कर रही हैं? वो भी तो सोच सकती है ना कि ठीक है, मेरा पर्सन अब मेरे मन में है, मैं बातें करती हूँ, मेरे साथ है, बस कहानी ख़त्म, करना क्या है। इनफैक्ट मैंने भी गुनीत से रिसेंटली एक दो सेशन में टेलीफोनिक काउंसलिंग में पूछा भी कि गुनीत, एक्चुअली ये क्वेश्चन सिर्फ सब्सक्राइबर का नहीं, मेरा भी है कि हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योर ट्विन फ्लेम। आपकी ये जो जर्नी अभी चल रही है कैसी चल रही है, हमारे चैनल पे लोगों को बताइए। ये मेरी जानने की भी इच्छा है कि क्या इंस्पायर करता है आपको, क्या आप इतना हार्ड वर्क करते हो। लाइक खैर वो तो गुनीत किसी दिन बताएगी। बिल्कुल, अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट लिखो, जो मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ। तो गुनीत ने लगभग 20 से अब तक मेरे ऑलमोस्ट 1 to ऑल सारे सेशंस लिए। उसे कभी सोचा नहीं कि मैं शेयर्ड कम्युनिकेशन क्यों कर रही हूँ, मुझे किससे कम्युनिकेट करना है। बट टेलीपैथी तो उन्होंने करी है कि ठीक है, दैट टाइम शी लर्न हाउ टू डू टेलीपैथिकली, अपने ट्विन फ्लेम से बात करना है। बट मुझे शेयर कम्युनिकेशन करने की क्या ज़रूरत थी, मुझे ऑल डे एवरी डे करने की क्या ज़रूरत थी, या बहुत सारे मीट योर ट्विन फ्लेम करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने मीट योर ट्विन फ्लेम भी किया है, वो सारे ऐसे ऐसे भी वो किए हैं, बट शी डिड एवरीथिंग। क्योंकि जो इनर वर्क है ये इस प्रकार से सिस्टमेटिकली डिज़ाइन किया गया है यूनिवर्स ने कि हर एक सोल को पता नहीं कौन से एंगल से आपको कौन सा आपका ऑरा है दैट नीड टू स्ट्रेंथन। ठीक है, आपको सबकॉन्शियसली भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, आपके कार्मिक बैगेजेस भी, आपके अनरिलायबल सोल कॉन्ट्रैक्ट भी। इवन आई एम ऑल्सो शॉक्ड कि जो चीज़ें मैं निकालती हूँ ये गॉड का क्या प्लानिंग होता है कि वो मुझसे ये कहते हैं कि तुम्हें अब ये निकालना है, अब ये निकालना है। शेयर्ड फील्ड के बारे में मैंने आई थिंक लास्ट ईयर तक सोचा ही नहीं था और अब तक हमारे 5 पार्ट्स आ चुके हैं। तो इट इज़ डिज़ाइंड, ऐसा नहीं कमिटी में लोग कहते हैं कि सबके लिए अलग अलग इनर वर्क होता है, नहीं। आपकी सोल जिस पर्पस के लिए यहाँ पर आई है उसके लिए जो बेसिक हर जो चीज़ चाहिए वो बेसिक चीज़ें आपको इस चैनल पे परमात्मा ने बनवाई है। मैं इसका एक किसी दिन पूरा ट्री, आप लोग को अभी अभी कन्फ्यूजन्स है कि और एडवांस में क्या आता है और सुपर एडवांस में क्या आता है। हालांकि हमारे वेबसाइट पे सब बताया हुआ है, बट मैं एक छोटा सा एक डायग्राम फॉर्म में कम्युनिटी में जरूर डाल दूँगी आपके कंफर्ट्स के लिए। बट इनर वर्क करना इस जर्नी पे बहुत ज़रूरी है।
because this journey, for me, honestly speaking, for me, this journey is actually training. This is not at all the romantic, conventional relationship, बल्कि this journey is training. Each and every second, every trigger is somewhere training you and making you light. आपको लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, आप लाइट में कन्वर्ट हो रहे हो एंड यू आर बिकमिंग लाइट टू सर्व मदर अर्थ. तो पर्पज़ यही है कि आपको लाइट बनना है एंड उस लाइट को बनने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी है सो दैट यू कैन सर्व मदर अर्थ. और आप लाइट बन जाओगे तो आपका ट्विन फ्लेम भी लाइट बनेगा ही. सो गुनीत भी अपने आप को, अपनी लाइट को और ब्राइट कर रही है. उनकी ट्विन फ्लेम भले ही इस प्लैनेट पे नहीं है बट शी इज़ ब्राइटनिंग हर लाइट, ठीक है, जिससे कि वो अपने ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल के साथ जो ये वीडियो बना रही हैं, ये सर्व कर रही है, इसमें उनके ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है. और मेरी एक श्रद्धांजलि है उनके ट्विन फ्लेम के लिए, ट्विन सोल के लिए, कि आप बहुत कुछ हमारे चैनल के लिए कर रहे हो. ढेर सारा धन्यवाद आपको. आप जहाँ भी हो, आप कहीं और नहीं हो, आप हमारे साथ ही हो और आपको वो सारा पीस मिले. और हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे इस चैनल के इसको और गुनीत के साथ आगे बढ़ाइए. जो बेस्ट है ट्विन फ्लेम्स के लिए, ट्विन सोल्स के लिए, वो बेस्ट इस चैनल पे आप दीजिए. हमारा चैनल ओपन है, रिसीव करता है, अलाउ करता है आपकी एनर्जी को. वी आर ओपन एंड रिसीविंग एंड अलाउइंग यू टू गिव योर बेस्ट to this divinely guided channel. I'm getting emotional. God bless you, गुनीत. और गुनीत ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप शेयर की है जो इस वक्त हमारे इनर वर्क के साथ सबलिमिनल जो आपने लिया है, और साथ में अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उन्होंने एक थेरेपी बताई, 5 मिनट की एक टिप बताई है, उसको आपको कम से कम अभी इस पोर्टल में एवरी डे करना है, ठीक है. गॉड ब्लेस यू ऑल. हेलो माय सोल फैमिली, हाउ आर यू? होप आप सब अच्छे होंगे. एंड आज का टॉपिक में वी विल डिस्कस कि हमारा जो इनर वर्क है, व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड व्हाई ऑरा फॉर्मेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट इन आवर जर्नी. तो सबसे पहले हमें जैसे कि पता है दैट वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्स. तो हम उनसे लाइट लेते हैं, ठीक है. जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले वी विल नो अबाउट कि टाइप्स ऑफ कर्मा क्या है. टाइप्स ऑफ कर्मा में हमारे पास उस टाइम पे हमें समझ में आती है कि हाँ, अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, और थर्ड है जो कैटेगरी, वो है अकर्म. अकर्म में वो कर्म आते हैं, मीन्स आप कर्म अच्छे तो कर रहे हो बट इन रिटर्न आप कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो, आप सबको अनकंडीशनल लव दे रहे हो. सो जब हम ये थर्ड कैटेगरी के ऊपर वर्क करते रहते हैं सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मोक्षा. सो अब इसमें होता क्या है कि जब हम अपना ये जो वर्क स्टार्ट करते हैं, इनर वर्क, तो इनर वर्क मेडिटेशन जब हम करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स डायरेक्ट, जब हम अपने मेडिटेशन में बैठ के उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी लाइट लेते हैं, उनकी लाइट लेके अपने बॉडी के अंदर एल्कमाइज करते हैं, मीन्स वी विल फील कि वो जो एनर्जी, वो जो डिवाइन लाइट हमारे बॉडी के अंदर एक एक सेल पे जा रही है, वो एक एक सेल को ब्राइटन अप कर रही है. जब हम इस तरीके से 5 या 10 मिनट डेली बैठते हैं तो हम अपने ही बॉडी के हर एक सेल को चार्ज करते हैं. सबसे पहले हम उसकी शेडिंग करते हैं, जितनी भी शेडिंग है लेयर्स की पहले वो होती है, फिर उसके बाद हम अपने ऑरा को ब्राइटन करते हैं. सो जब हमारी ये जो शेडिंग हो जाएगी, ठीक है, तो ये शेडिंग के होने से हमारा जो सेकंड प्रोसेस है, जब टास्क स्टार्ट होता है ऑरा की फॉर्मेशन का, दैट इज डन इन द सबटल बॉडी. हमारी बॉडी, सबटल बॉडी में होता है फॉर्मेशन. तो वो जब ब्राइटन अप होना स्टार्ट होता है, तो वो जो ब्राइटन अप होता है तब वो हमारे इन्वायरमेंट को चेंज करता है, हमारे
पर्सनल एरिया को चेंज ही नहीं करता, हमारे आउटर सराउंडिंग को भी चेंज करता है। और वो जो आउटर सराउंडिंग है वो ही हमारा मिशन है। सो हमें फोकस किस पे करना है? वी हैव टू फोकस ऑन आवर सेल्फ। हमें सिर्फ फोकस अपने आप पे करना है, अपने आप को चेंज करना है। आउटर एनवायरनमेंट तो अपने आप चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। सो इसमें अब हमने करना क्या होता है, बेसिकली वी हैव टू चेंज आर एयर एलिमेंट। जो हमारे बॉडी में, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है, उन पांचों तत्व में जो मेन काम है वो एयर एलिमेंट का होता है। एयर एलिमेंट मीन्स हमारे हार्ट के ऊपर वाले एरिया में रहता है, मीन्स बेसिकली हार्ट का वो माना जाता है, बट इसकी वर्किंग हार्ट से स्टार्ट होके इट विल वर्क टूवर्ड्स द अपर चक्रा। अपर चक्रास के ऊपर वर्क होता है, इसीलिए डीएफ का काम पहले स्टार्ट होता है। मींस डीएफ के जो चक्रास हैं, हम कहते हैं ना कि डीएफ के अपर चक्रास ज़्यादा वो रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, एंड डीएम के जो लोअर चक्रास है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इन दिस कि हम मतलब डीएफ्स पहले अपना काम करती हैं अपने अपर चक्रा के ऊपर, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो एयर एलिमेंट है वो चेंज होगा, हमारा हार्ट सेंटर क्लीन होगा, हमारा थ्रोट एरिया हमारा चेंज होगा, हमारे आइडियाज़, थॉट्स, हमारे कम्युनिकेशन, हमारा ये सोचने का तरीका चेंज होगा। जब ये चेंज होगा और साथ में डिवाइन की लाइट, वो प्योर लाइट हमारे अंदर, वो हर एक सेल के अंदर स्पार्कल कर रही होगी, एक हर एक सेल को मतलब कर रही होगी, तो उससे हमारा जो ऑरा है वो ब्राइटन अप होगा एंड सराउंडिंग ऑटोमेटिकली चेंज होती है। सो दिस इज द वर्क जो ग्रिड वर्कर बेसिकली करते हैं। एंड ये सिर्फ ग्रिड वर्कर्स ही नहीं करते, ये हमारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो, उनका भी यही कहीं ना कहीं मोटिव है, बिकॉज वी हैव टू बी एट अनकंडीशनल जो लव की स्टेज है, उसी फ्रिक्वेंसी में हमें वाइब्रेट करना है। जब हम उस फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली मदर अर्थ की असेंशन होगी, आपकी असेंशन होगी, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होगा, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस ऑल अराउंड। सो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमारा जो ऑरा है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। सो अब होता क्या है कि ये जो टेस्ट आते हैं ना, ये बेसिकली इसीलिए आते हैं कि आपको कमज़ोर किया जाए। सो आपको ये ट्रिक समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है ना कि कोई सामने वाला आपको तंग कर रहा है, कोई ट्रिगर कर रहा है, आप बस शांति से ऑब्जर्व करो, ठीक है, रिएक्ट मत करना, ऑब्जर्व करना, एंड अपने मतलब जो ऑब्जर्वेशन है और जो अभी तक आपने सीखा है उसके ऊपर कमांड करना, आप अपने आप ही उस स्ट्रेस को पास कर लोगे। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये एक वो है, प्रैक्टिस है, इसको आपको डेली मतलब जब भी आपके सामने कुछ ऐसा होता है ना तो आपको करनी चाहिए। ना सी कि वायु तत्व का कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। हमारे हम कहते हैं ना कि हमारे चारों तरफ हवा है, एयर है। सो जो हवा में हम भेजेंगे, जो हम बोलेंगे, वही फ्रीक्वेंसी हमारे एनवायरनमेंट में क्रिएट होती है। सो इसलिए जो भी आप बोलो, जो भी आप थॉट रखो, वो आप सोच समझ के क्रिएट करो। इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हमें अपने जो है इसके लिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले आपको 5 मिनट्स मॉर्निंग के टाइम पे जब आप यूनिवर्स की एनर्जी ले लेते हो, फील करते हो कि यूनिवर्स की एनर्जी आपके हर एक सेल के अंदर जा रही है और उसको ब्राइटन अप कर रही है, देन उसके बाद यू डू द ब्रेथ वर्क। ब्रेथ वर्क में आपने क्या करना है, आपने इनहेल किया एंड
इनहेल और एक्सेल करते हुए यू फील, जब आप इनहेल कर रहे हो तो मन में चैंट करो ओम नमः शिवाय। तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले आपकी जो ये जो पॉजिटिविटी है, एंड इसमें जो पॉजिटिविटी पहले नेगेटिविटी को ख़त्म करेगी। फिर जितनी भी मतलब वहाँ पे अगर कोई लेयर अगर नेगेटिविटी की है या कुछ भी में है तो उसको पहले क्लियरेंस होगी, देन उसके बाद सभी सेल्स के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट की जाती है। सो इस तरीके से हम अपने एयर एलिमेंट को और अपना ब्रेथ वर्क करके हमारे ऑरा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एंड दिस इज़ इट। सो थैंक यू गाइस, लव यू मैम, लव यू यूनिवर्स।